हाँ, अब हम इसका 16 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। द्वाविमौ पुरुषो लोके शराक्षरश्च एव च शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ ये पुरुषौ जीव लोके संसार में शराच्युत च तथा अक्षरा अच्युत एव निश्चयी च तथा शराच्युत सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों को कूटस्थः एकत्व में अक्षरा अच्युत उच्यते कहा जाता है। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि शर होता है। च्युत अर्थात गिरा हुआ, अपने मूल स्थान से गिरा हुआ जो जीव आत्मा है वो इस भौतिक जगत में आता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है, अक्षर है, उसमें कोई कमी नहीं आती। वो अपने स्थान से गिरा नहीं बल्कि गिरे हुए स्थान से भी ऊपर उठ गया। वहां से जब वो ऊपर उठता है तो उसे अक्षर बोला जाता है, अच्युत बोला जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे भगवान ने हमें सब कुछ बताया कि किस प्रकार हमारी स्मृति ज्ञान अपोहन होता है। और भगवान ही यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस जगत में दो तरह के जीव होते हैं। जो भौतिक जगत में हमारे जैसे हैं वो सब च्युत है, और जो आध्यात्मिक जगत में चले गए वो अच्युत हैं, उनमें कभी कोई कमी नहीं आती। तो इस प्रकार से उनका कहना है कि जीवों की संख्या अनंत है, अनंत जीव हैं और उनको दो श्रेणियों में रखा गया, च्युत तथा अच्युत। जीव भगवान के सनातन प्रतीकीकृत अंश है, यानी कि भगवान के विभिन्न अंश है। हम जीवात्माएं भी कोई और नहीं है, भगवान के ही अंश है, लेकिन उनसे अलग हो गए। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम एक छोटा सा कण है और भगवान पूरा समुद्र है। परिमाण में हम अलग हैं, गुणों में हम भगवान के साथ एक हैं, लेकिन परिमाण में हम भगवान से अलग हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत, जीव भगवान के सनातन विभिन्न अंश हैं, जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। और यहाँ पर शरा सर्वाणी भूतानी शब्द पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। जब हम भौतिक जगत में आ गए, हम उस धाम से इस धाम में गिर गए, हमने इतने अपराध किए, इतनी गलतियां की कि हमें यहाँ जेल में भेज दिया गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति संसार में रह रहा है, लेकिन जब वो अपराध करता है, पाप कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार से जब हम गलत कार्य करते हैं, वेद विरुद्ध सारी बातें करते हैं, तो हमें ये संसार रूपी जेल में भेज दिया जाता है, अर्थात हम च्युत हैं, हम गिरे हुए व्यक्ति हैं। और जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। अब ये एकत्व ब्रह्म ज्योति वाली बात नहीं है। एकत्व ये कि जिसने अपना आत्म साक्षात्कार किया, अपने स्वरूप को समझ गया, साथ साथ वो भगवान के स्वरूप को भी समझ गया और अपने सही मार्ग पर आकर भगवान की शरण में चला गया। अब भगवान के धाम में जो जीव उनकी सेवा में रत हो गया, अपने स्वभाव में स्थित हो गया, तो वह अच्युत हो गया। अब उसका कभी पतन नहीं होगा, वो वहां से अब नहीं गिरेगा। तो इसमें बोलते हैं कि एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उसकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। अब वो भी भगवान जैसा ही हो जाता है उसका स्वरूप। जैसे जब जीवात्माएं वैकुंठ में जाती हैं तो भगवान जैसा उनको चार मुक्ति मिल जाती है, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टीय और सारूप्य। भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाता है, भगवान का लोक प्राप्त हो जाता है, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है और भगवान से समीपता उसकी आ जाती है, भगवान के निकट रहता है। तो उसको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर जीवात्मा सही मार्ग पर चल रहा है तो वहां जाकर एकत्व प्राप्त करता था, भगवान जैसा ही उसका सब कुछ हो जाता है।
वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है कि भगवान सभी उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। ये बहुत विशेष लाइनें हैं, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है। सृजन नहीं है, सृजन कहाँ है? सृजन इस भौतिक जगत में है। भौतिक जगत में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सरी सर्प मनुष्य देवता सबका सृजन करते हैं ब्रह्मा जी। अनेक अनेक योनियां सब तैयार की जाती है, सब अपना अपना कार्य करती हैं। लेकिन जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में जाता है तो अपने मूलभूत स्वरूप में जाता है। यहाँ का कोई भी शरीर उसके साथ नहीं जाएगा। वहां पर जो शरीर मिलेगा वो भगवान की इच्छा से दिव्य शरीर प्राप्त होगा और वो शरीर कभी बदलेगा नहीं। तो दिव्य धाम में गाय भी हैं, ऐसा नहीं है कि गाय नहीं है, हिरण भी है वहां पर, गाय भी है, लेकिन सब शुद्ध प्रबुद्ध जीवात्माएं हैं। वहां पर जितनी गाय हैं वो इस तरह की गाय नहीं है कि 2 समय पर उनको भोजन खिलाओ और तभी वो दूध देंगी। वहां की सारी गाय सुरभि कामधेनु गाय हैं, उनसे जिस समय जब चाहो हम दूध प्राप्त कर सकते हैं, जो पूरा पौष्टिक है। और वो वहां की घास पर आधारित आश्रित नहीं है, वो भगवान की कृपा से ही वहां सारे धाम में हम जो जीवात्मा जाएंगे हमें भी भूख प्यास नहीं है। वहां पर हम अन्न पर आश्रित नहीं रहेंगे, वहां भगवान के प्रेम के रस से ही हम सरोबार रहेंगे, क्योंकि वहां पर भूख और प्यास है ही नहीं। ये तो इस जगत की चीजें हैं। यहाँ पर भूख लगती है, यहाँ पर प्यास लगती है, तो उसके लिए हमें सारा साधन करना पड़ता है। जब दिव्य शरीर मिल जाएगा तो भूख प्यास क्रोध मोह लोभ कुछ भी हमारे अंदर नहीं रहेगा। सब कुछ भगवान की इच्छा से जो जिस प्रकार का शरीर धारण करके, जैसे इस जगत में कई जीवों की इच्छा होती है, हे भगवान हम तुम्हारे मोर बन जाए, हे भगवान हम तुम्हारी चिड़िया बन जाए, हे भगवान हम तुम्हारे खेलने के लिए कोई खिलौना बन जाए। तो जो इच्छा जीवात्मा करता है वही उसी स्वरूप में उसे भगवान के धाम में उसी स्वरूप में प्रवेश मिल जाता है। लेकिन आत्मा शुद्ध प्रबुद्ध रहती है। अब ना उसे भूख प्यास लगेगी, ना शोक मोह होगा, ना दिन रात होगा। जो भी जीवात्मा जिस रूप में भी है वहीं पर वो आनंद और रस को ग्रहण कर रही है। भगवान श्री कृष्ण की कथा अनुसार जीवों की 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसका प्रमाण मिलता है, अतएव इसमें संदेह करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त वाले शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। हम देखते हैं इस संसार में, इस भौतिक सृष्टि में हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम सबके अंदर मन है और इंद्रियां हैं, और उसके अंदर सारे विकार भी आते हैं, और इन्हीं चीजों से हमारा शरीर बना है जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। हम अपने आप को ही देख सकते हैं कि हमने भी कभी जब माँ की गर्भ से जन्म लिया था तो हम कितने छोटे से थे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए और अब तो ढलान की अवस्था आ गई। तो इस प्रकार से ये सब परिवर्तनशील है। यहाँ पर इस संसार में वे संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। अब जब तक हमारी ये बद्ध स्थिति रहेगी, हम ये समझते रहेंगे कि हम इस संसार के हैं, इस संसार का भोग हमें करना है, हे भगवान बस कुछ नहीं, हमें तो इसी संसार में आप सुख संतति संपत्ति देते रहना, तो फिर हम यहीं पर ही फंसे रहेंगे। लेकिन जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं और दिव्य धाम में दिव्य शरीर प्राप्त होगा, तो हमारी ये इच्छा नहीं होगी। फिर हमारी इच्छा होगी कि भगवान को अभी कौन सी सेवा की आवश्यकता है, हम उनकी कौन सी सेवा कर सकते हैं, तो फिर हम उसमें रत हो जाएंगे। तो इसमें बता रहे हैं, चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसीलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। फिर जो हमारा शरीर होगा वो पूरा आत्म तत्व से ही बना हुआ होता है। और भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। जन्म बुद्धि
वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये हमारे 6 परिवर्तन हम हर जीवात्मा के, चाहे वो किसी भी रूप में है, उसको ये 6 परिवर्तन आएंगे। उसका जन्म होगा, उसकी वृद्धि होगी, फिर अस्तित्व बनेगा, थोड़ी देर रहेगा, फिर प्रजनन करेगा अपने में से कुछ, फिर धीरे धीरे क्षय होएगा और फिर ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। ये बहुत विशेष बात है, हम सबको अंडरलाइन करके रखनी चाहिए, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि जब तक इस भौतिक जन्म में है तब तक हमें निरंतर परिवर्तन आता रहेगा, क्योंकि ये पदार्थ परिवर्तनशील होता है। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक जगत में चले गए, फिर वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म, न मृत्यु। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। सबकी एक अवस्था है, जो जिस अवस्था में है। यदि वो वहां पर माता है तो वो माता के ही रूप में है, यदि कोई वहां पर कन्या है तो कन्या के रूप में है। सबके अंदर रूप है, लावण्य है, शक्ति है, लेकिन उसकी कभी भी कमी नहीं आती। और शरः सर्वाणी भूतानि, जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता रहता है। शरः सर्वाणी भूतानि, यहाँ पर जितने भी जीव हैं सब शर हैं, यानी कि च्युत होने वाले हैं। उनके अंदर परिवर्तन आते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये परिवर्तन आते रहते हैं, हमारा शरीर बदलता रहता है। अतः वे सब शर तथा च्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। अब हमें अंतर पता चल गया कि इस जगत में रहेंगे तो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार रोग, ये रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक जगत के लिए प्रयास कर रहे हैं और यदि हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए, तो वहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है और ना रोग है। वहां कोई भी रोगी भी नहीं होगा। यहाँ पर तो हम देखते हैं किसी को कुछ दर्द, किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग, है ना, लेकिन वहां पर कोई रोग है ही नहीं। वहां पर जन्म और मृत्यु है नहीं। इसीलिए बोला गया आध्यात्मिक जगत में सृजन नहीं है, वहां अपना कोई सृजन नहीं है। यहीं से जो जीवात्माएं दिव्य शरीर प्राप्त करती हैं, वो जाकर वहां पर सम्मिलित होती जाती हैं भगवान की सेवा के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।